Good evening, dear learners. Today I'm gonna teach you determiner. मैं आज भी जो है डिटरमाइनर में पढ़ाऊँगा। देखो इस वीडियो से देखने से पहले जो इससे पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा और तब ये वाला वीडियो क्लियरली समझ में आएगा क्या होता है डिटरमाइनर। मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किया था क्या होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर को आप एडजेक्टिव नहीं कह सकते, डिटरमाइनर अलग होता है और एडजेक्टिव अलग होते हैं। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए डिटरमाइनर को दो तरीक़ों से बांटा गया, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन और सेकेंड वन मेजरमेंट कह सकते हो। मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो जो है यहाँ पे देखते हैं ये आइडेंटिफिकेशन का मतलब जो है तीन तरीका है, पोजीशन, उसके बाद आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव और ये जो होते हैं आपके और मेजरमेंट होते हैं, दो होते हैं। एक वो होता है आपका जो होता है मतलब काउंटेबल कह सकते हो और अनकाउंटेबल को आप जो है हाउ मच का रिप्लाई होता है और ये होता है हाउ मेनी का रिप्लाई होता है। अब चलिए इस पे हम बात करते हैं। पोजीशन पे बात करेंगे। किस पे हम बात करेंगे? पोजीशन पे बात करेंगे। जो होता है आपका आर होता है, माय होता है, उसके बाद हिज होता है, हर होता है, देयर होता है। तो इस पे जो है इसी पे हम अभी जो है पहले बात कर लेंगे, उसके बाद ETC करो, उसके बाद जो है हम सब पे धीरे धीरे हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मतलब उस पे पोजीशन पे बात कर रहे हैं थोड़ा। नहीं भाई, देखो पहले मैं पोजीशन की बात करता हूँ, ठीक है। ई माय होता है, आर होता है, योर होता है, हिज होता है, हर होता है और आपका देयर होता है और इट्स होता है। अब देखिए और ये जो एक और होता है माइन होता है, आर होता है, आर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है और इसका प्रोनाउन नहीं होता है। चलिए देखिए ये जो होता है आपका डिटरमाइनर होता है, ये डिटरमाइनर होता है और ये प्रोनाउन होते हैं और ये पजेसिव केस के होते हैं। ये होते हैं प्रोनाउन होते हैं लेकिन पजेसिव के होते हैं, पोजीशन के होते हैं, ठीक है। वही पोजीशन एक ही होता है। देखो ये आपका जो डिटरमाइनर होता है, मैंने क्या बोला है कि डिटरमाइनर जो होता है डिटरमाइनर जो होता है वह कभी भी नाउन के बिना नहीं आ सकता, ये याद रखना है। डिटरमाइनर अगर आएगा तो वह नाउन से पहले नहीं आएगा, मतलब नाउन के पहले ही आएगा, ठीक है। अगर वह किसी नाउन के पहले, ये ऐसे शब्द इस शब्द को छोड़ के ये ऐसे शब्द है बिना नाउन के आ ही नहीं सकते। अगर वह बिना नाउन के आते तो वो गलत होता, क्योंकि ये जो है पोजीशन को शो करता है और पोजीशन जो होता है अगर पोजीशन इसके साथ नहीं दी जाए तो गलत होगा। जैसे माय ब्रदर, इसका ये मेरा ये पोजीशन हो गया। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं देते हैं तो ये गलत होता है। देखो माइन का मतलब क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। माइन का मतलब होता है माय प्लस आपका नाउन होता है और जैसे आर होता है इसी तरह
है ना, आर्स होता है तो आर प्लस नाउन, योर्स होता है तो क्या होता है, योर प्लस नाउन होता है। तो इसमें जो ये सब भी होते हैं पोजीशन के शब्द होते हैं, तो ये भी पजेस करते रहते हैं, देखिए। और ये आपका योर्स हो गया, उसके बाद हिज हो गया, हिज प्लस नाउन होता है। हर हो गया, सॉरी हर्स हो गया, है ना, हर प्लस नाउन होता है। देयर हो गया, तो क्या होता है, देयर्स हो गया, देयर्स में क्या लिखा, देयर प्लस नाउन होता है। ये चीज़ आपको नोटिस करना है। ये जो हमें ये प्रोनाउन होते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं, इसमें जो होता है ये हिडन होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा। और देखिए थोड़ा, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एक चीज़ और देखिए क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू, ही, सी, इट, दे। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। देखिए ये भी जो है ना प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, और ये किसी के साथ नहीं आते, ये अकेले आते हैं, ये भी अकेले आता है। और ये इसमें हिडन, मतलब हिडन मीन्स होते हैं, जैसे हर्ष हो गया, हर्ष का हर प्लस होता है आपका, हर प्लस होता है नाउन होता है छुपा हुआ। तो मैं एग्जांपल के थ्रू मैं समझा दूंगा वो हर प्लस कैसे होता है। और देखिए ये जो होता है नॉमिनेटिव केस से आता है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो होता है ना आपका ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए, अब मैं मतलब मैं थोड़ा एग्जांपल देके मैं ये समझा देता हूँ कि ये हर नाउन कैसे होता है, इन देयर्स नाउन कैसे होता है। जैसे हिज है तो हिज प्लस नाउन कैसे होता है, योर प्लस नाउन कैसे होता है, योर प्लस नाउन कैसे होता है, आर प्लस नाउन कैसे होता है। ये चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देयर प्लस नाउन कैसे होता है, माई का होता है, माइन क्या होता है, माई प्लस नाउन होता है। मैं समझा देता हूँ उस पॉइंट को, थोड़ा मैं इसको मिटा रहा हूँ, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चलिए समझते हैं थोड़ा इसको। किसी की ना हम लिखते हैं दिस इज़ माई बुक, ठीक है। मैंने लिखा क्या, दिस इज़ माई बुक। क्या होता है एक्चुअली मैं बताता हूँ, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन को हम क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं, दिस इज़ माइन, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए इससे अगर आपको क्लैरिफाई हो तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दिस बुक इज़ माइन ले लो, दिस बुक इज़ माइन, यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था माई प्लस माइन बराबर क्या होता है, माई प्लस नाउन होता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस बुक इज, माई में क्या होता है, माई होता है, प्लस में क्या होता है, यही बुक, जो यही नाउन होगा, ठीक है, माई बुक, दिस बुक इज़ माई बुक। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, दोनों सही है, कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग कर दिया गया। ये होता है पोजीशन का, मतलब ये डिटर्मिनेंट होता है, क्योंकि नाउन से पहले कोई आएगा तो ऐसा नहीं, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। मैंने समझा दिया है, पिछले वीडियो जाके आप देख लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि ये क्यों नहीं, मतलब एडजेक्टिव हो सकता है, और ये समटाइम्स एडजेक्टिव होते हैं, हर जगह आप नहीं कह सकते। बट डिटर्मिनेंट जो होते हैं ओनली वो नाउन से पहले आते हैं। इसको जो पिछले वीडियो का जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब देखिए, तो ये था मेरा कहने का तात्पर्य। और मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ तो आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि लाइक दैट, है ना,
लाइक ना, दिस कार इज योर्स, ठीक है, यह कार आपका है ना, ऐसे के लिखते हैं ना, तो इसको हम इस तरह से भी हम नोट डाउन कर लिख सकते हैं, दिस कार इज योर प्लस ना, योर प्लस कार ना, नाउन होना चाहिए, दिस योर कार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बताना था, ये हमें समझाना था कि ये मतलब योर्स का मतलब क्या होता है। योर्स का मतलब होता है योर प्लस कार, ठीक है। जैसे कि ना, यह कार आपका कार है, यह कार आपका है, यह कार आपका कार है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब मीनिंग में कोई अंतर नहीं, बस लिखने का तरीका अलग अलग कर दिया गया, मतलब मीनिंग वही है जो पिछले मतलब जो इस सेंटेंस में जिसका मतलब जो मतलब है वही मतलब इस सेंटेंस में, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए, और जो मैं इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा, कुछ यूजेज बताना चाहूँगा, इसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि ना, ही बट नॉट मी, ही बट नॉट मी, he but not me invited you for party, सॉरी, invited you to party, ठीक है। अब देखो हमने मी इस्तेमाल किया, मैं थोड़ा जो है ना इसको मैं यूजेज बताना चाहूँगा। इसका यूजेज बताने के लिए मैं ये जो एग्जांपल लिख रहा हूँ इसको मैं बताना चाहूँगा यूजेज इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले ये देखना है कि ही बट नॉट मी इनवाइटेड यू टू पार्टी, ठीक है। अब क्या किया है, उसने जो है आपको इन्वाइट किया है पार्टी के लिए, ठीक है। आपको जो है आपको मतलब ये व्यक्ति है, ये जो है आपको इनवाइट किया है पार्टी के लिए, ठीक है, लेकिन मैंने आपको नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे ये जो किससे मी जो है किससे कंपेयर कर रहा है, ये कंपेयर किससे हो रहा है, ही से कंपेयर हो रहा है, और ही होता है सब्जेक्ट, क्या होता है आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। तो आप कंपेयर सब्जेक्ट से करो, मैंने कहने का तात्पर्य है कि जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे वही इस्तेमाल करेंगे। शेर का कंपेयर शेर से किया जाता, ना कि हाथी से किया जाता, ठीक है। बाघ का कंपेयर बाघ से किया जाता, ना ही मतलब गधों से किया जाता। तो वही कहने का तात्पर्य है, इसका जो मतलब कंपेयर है, आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हटा के, ऑब्जेक्टिव हटा के आपको क्या इस्तेमाल करना है, आई इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आई करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आई के साथ आप ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ आपने क्या किया है, कंप्लीट वो किया है, मतलब सॉरी, मतलब सब्जेक्ट के साथ उसको मतलब कंपेयर किया, इसी कारण से। अब मैं दूसरा दे रहा हूँ, आप क्लियरली समझ जाएंगे। ही इनवाइटेड यू, ही इनवाइटेड यू बट नॉट मी टू पार्टी। अब देखो यहाँ पे ध्यान, ही सब्जेक्ट हो गया और इनवाइट किया तुमको, मुझे नहीं, यानी कि देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे आए होता, अब देखो आई था, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ बट नॉट मी बट नॉट आई कर दिया ना, तो यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा समझाता हूँ। आई जो है मतलब ही जो इनवाइट किया तुमको, लेकिन मुझे नहीं पार्टी के लिए, ठीक है। आपको इनवाइट किया गया, मुझे नहीं किया गया। ये तो आपने यहाँ पे आई दिया था, मी था तो आई कर दिया, यहाँ पे आई ऑलरेडी लिखा हो, तो इसको हम क्या करेंगे, किससे से, पहले ये देखना है इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। हमने किससे कंपेयर किया, हम यूज कंपेयर किया, ऑब्जेक्ट कंपेयर किया, तो यहाँ पे आपको क्या इस्तेमाल करना है ना, ऑब्जेक्ट वाला इस्तेमाल करना। तो ये गलत होगा, आप क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे मी। तो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट से लेना पड़ेगा, अगर इसको आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। यही मतलब कहने का तात्पर्य है, और यही मैं बताना भी चाहता हूँ। चलिए, चलो एक दो एग्जांपल और देता हूँ, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएंगे कैसे क्या होता है। एक दो एग्जांपल और दूंगा तो आप समझ जाएंगे क्या होता है।
he killed